वेलकम टू एकेएस सर क्लासेज। और आज हम क्लास 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 4 सरिता पढ़ेंगे। यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल, हिमगिरी के हिम से निकल निकल, यह विमल दूध सा हिम का जल, कर कर निनाद कल कल छल छल, तन का चंचल मन का विह्वल, यह लघु सरिता का बहता जल। यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वाटिका के सरिता नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता गोपाल सिंह नेपाली हैं। प्रसंग: इस कविता में कवि ने नदी की विशेषताओं का वर्णन किया है। भावार्थ: कवि कहता है कि इस छोटी नदी का बहता हुआ जल बहुत अधिक ठंडा और स्वच्छ है। हिमालय से बहकर आने वाला यह पानी दूध जैसा स्वच्छ और निर्मल है। यह जल कल कल की ध्वनि में गान करते हुए मानो शरीर की चंचलता और मन की लगन प्रदर्शित करता हो, ऐसा है इस छोटी नदी का प्रवाहित होता हुआ जल। ऊंचे शिखरों से उतर उतर, गिर गिर गिरी की चट्टानों पर, कंकड़ कंकड़ पैदल चल कर, दिन भर रजनी भर जीवन भर, धोता वसुधा का अंत सतल, यह लघु सरिता का बहता जल। भावार्थ: इन पंक्तियों में कवि कहता है कि यह जल पर्वत की ऊंची चोटियों से नीचे उतरकर पहाड़ की चट्टानों पर गिरता है। दिन रात और जीवन पर्यंत यह जल कंकड़ पत्थर में प्रवाहित होते हुए पृथ्वी का तल अर्थात पृथ्वी के हृदय को धोता रहता है। ऐसा है इस छोटी नदी का बहता हुआ जल। हिम के पत्थर वे पिघल पिघल, बन गए धरा का वारी विमल, सुख पाता जिससे पथिक विकल, पी कर अंजुलि भर मृदु जल, नित जल कर भी कितना शीतल, यह लघु सरिता का बहता जल। इन पंक्तियों में कवि कहता है, पर्वत के कठोर हिम से यह जल पिघल पिघल कर पृथ्वी का सुंदर जल बन गया है। इस जल को थोड़ा पीकर रास्ते में चलने वाला पथिक अर्थात राहगीर तृप्त होता है और इसे पीकर सुख की अनुभूति प्राप्त करता है। छोटी नदी का बहता हुआ पानी नित्य ताप सहकर भी अत्यंत शीतल है। कितना कोमल कितना वत्सल, रे जननी का यह अंतस्थल, जिसका यह शीतल करुणा जल, बहता रहता युग युग अविरल, गंगा जमुना सरयू निर्मल, यह लघु सरिता का बहता जल। भावार्थ: इन पंक्तियों में कवि कहता है कि भारत माता का धरातल बहुत कोमल, जीवन रक्षक और पुत्र स्नेह करने वाला है। इसका यह शीतल जल तृप्त करने वाला है। गंगा, यमुना, सरयू का यह स्वच्छ जल
युग युगांतर से लगातार प्रवाहित होता चला आ रहा है। यह छोटी सरिता का प्रवाहित जल है। यह कविता गोपाल सिंह नेपाली जी ने लिखी है। चंपारण बिहार राज्य में जन्मे गोपाल सिंह नेपाली का जन्म सन 1913 ईस्वी में और 1963 में इनकी मृत्यु हुई। को प्रकृति से बहुत प्रेम था। इनकी रचनाओं में यह प्रकृति प्रेम स्पष्ट झलकता है। उमंग, पक्षी, नीलिमा, सावन आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आपको यह कविता कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।